नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस न करें। पूर्वी दिल्ली, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247 चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर आखिर तक देखें। संवाददाता एम नफीस रसीद की रिपोर्ट। पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 25 कोरोना योद्धाओं को प्रस्तावित पत्र व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। पूर्वी दिल्ली जिला कार्यालय में आयोजित एक सेमिनार किया गया। इंडिया वाटर फाउंडेशन की जानिब से सेमिनार में जिले भर से गुड गवर्नेंस संबंधित सभी महकमों के आला अफसर, RWA अधिकारी उपस्थित रहे। समाज सेवियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्वी दिल्ली की जल समस्याओं को विस्तार से मुद्दा बनाया। साथ ही साथ शिक्षा के स्तर में लगातार कार्य करने को भी विस्तार दिया गया। इसी के साथ सड़क, नाली, खरंजा और सीवर लाइन को लेकर भी बैठक में जिक्र किया गया। आपदा प्रबंधक कमेटी को और मजबूत करने को लेकर भी विचार व्यक्त किए गए। अपने अपने विचार रखते हुए RWA के अध्यक्षों ने विस्तार पूर्वक DM अनिल बांका की मौजूदगी में उन सभी कार्यों पर आला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया, जिससे कि जिला स्तर पर ज्यादा से ज्यादा निवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सेमिनार में उपस्थित ADM पुनीत पटेल, SDM राजेंद्र कुमार, SDM संजीव दत्ता, डॉक्टर अरविंद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी सहित अन्य गैर सरकारी संगठनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अलग अलग संस्थाओं के 25 कोरोना वारियर्स को शील्ड ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है और मैं इंडिया वाटर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो विषय था वो स्वास्थ्य और विज्ञान था। अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य और विज्ञान दोनों जो हैं वो सेक्टर नहीं, कनेक्टर हैं। तो अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको कई सेक्टर को ठीक ठाक करना पड़ेगा, पानी को, एनवायरनमेंट को, स्किल डेवलपमेंट को, समाज कल्याण को और शिक्षा को। अब उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तकनीकी चीज़ों की, यानी कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। अब अभी कोरोना के टाइम में देखा, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, जाना आना कम हो गया, घर से काम होना शुरू हो गया। तो ये भी कहीं एक तरफ तकलीफ है, एक तरफ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छाई भी है कि जहाँ कार्बन आप बढ़ा रहे थे वो कम हो गया, गाड़ी से जाना पड़ता था, तब मीटिंग वगैरह होने लगी। तो क्यों ना तकनीकी का सफल आप प्रयोग करके समाज को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब हम डेवलपिंग कंट्री हैं और ऐसा समझा जा रहा है 25 साल में हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे, विकसित भारत। तो विकसित भारत कैसे बनेंगे हम? जब नीचे से विकसित होता आएगा। ऊपर वाले तो विकसित हैं भाई, 4 लोगों के अरबपति बन जाने से देश विकसित नहीं हो जाता। विकसित जब होगा जब हर घर में टीवी फ्रिज से भी विकसित नहीं होता। जब व्यक्ति जानकार होगा, अपनी जानकारी को अपने के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब पहले तो क्या जानकारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए। एज ए मतलब किसी शिक्षक का होने का मतलब क्या है? और ऐसी किसी जानकार का है तो हमें जागृत नागरिक बनाना है। मतलब जागृत नागरिक मतलब जागृति को फैलाएगा और जागृति का हिस्सा बनेगा। हमारे पास पिछले 15 साल जल मित्र है, जो सबने किसी दोस्त या कुछ बनाया, वो हम ही ने बनाया था सबसे पहले जल मित्र, और UN में अपडेटेड है। उसमें जो भी जागृत नागरिक हैं वो जाके उसमें अपना कर सकते हैं और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मैंने जितनी भी जानकारियाँ ली, 500 आर्टिकल हैं, बाकी चीज़ सब मैंने सोशल मीडिया पर डाल रखा है। और मैं सोशल मीडिया में सबसे कनेक्टेड रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं मोबाइल पे बात नहीं करता, सबसे बात करता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव कर लूँगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं दे सकता किसी को, है ना। भाई जब अब राजा रहता है महल में तो वो कैदी होता है, तो हमने तो खुला छोड़ रखा है, कभी भी 24 घंटे कभी बात कर सकते हैं। मेरे नाम पे गूगल करिए, मेरा नाम पे डॉक्टर अरविंद कुमार आप गूगल करिए, तो गूगल करने पे आपको मेरा अकाउंट भी मिल जाएगा। और मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, बाकी चीज़ पे हूँ। आप अपने सवाल भी पुट कर सकते हैं। और मैं ट्रांसवर्सल एक्सपर्ट हूँ। तो ट्रांसवर्सल एक्सपर्ट का मतलब है कि बहुत सारे सेक्टर में जब होता है, अब क्या होता है कि पानी की एक जगह बात हो रही थी, एक जगह एनर्जी की बात हो रही थी, किसी और चीज़ की, जब तक हम इंटीग्रेटेड वे में नहीं करेंगे। ये मेघालय में किया हमने, पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया। उसके बाद भारत सरकार में वो चीज़ें अब आ रही हैं, मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है। और अब उन चीज़ों को समझा जा रहा है कि पैसे के साथ साथ हमें मैन पावर भी ट्रेंड चाहिए, है ना। शिक्षा के साथ साथ स्किल चाहिए हमें और हमें आज के साथ में भविष्य चाहिए। तो भविष्य अगर चाहिए आज के साथ में आपको, तो आज से ही आप बर्बादी बंद करेंगे, है ना। आज से ही आप कुछ संकल्प करेंगे। नया साल है, आप कहो मैं 5 बुराइयां छोड़ दूंगा और 5 अच्छे ले लूंगा। तो यही जल मित्र का है, यानी कि आप जिस चीज़ के दोस्त होंगे तो आप उसकी रक्षा करेंगे।
अब जल का मतलब है कि उससे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं सबसे आप जुड़े हुए हैं, है ना। और आपकी कोई कैपेसिटी है, किसी भी शहर के हिस्से में, गांव में, कहीं रह रहे हैं, आप अपने आप को ये समझें कि आप मतलब अपने आप में कुछ हैं, क्योंकि आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भाई जब कहते हैं ना, जब आप शिक्षक कैसे होते हैं, जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट करने लगे आप शिक्षक हो जाएंगे, है ना। तो यही है मेन, ये है कि आप ये ना समझे दूसरे का वेट ना करें वो आके बताएगा, जानकारी ले आगे बढ़ाएं, नई जानकारी आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम नितिन त्यागी है, एक्स MLA हूँ यहाँ लक्ष्मी नगर से। देखिए, पानी को लेके काफ़ी सारे काम दिल्ली सरकार कर रही है, और बात यहाँ पे जो बात उठी है ये बिल्कुल वाजिब है कि कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली सरकार तो सबको पानी पहुँचाने की कोशिश करे और हरियाणा सरकार बार बार पानी रोक दे, या अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, ये लापरवाहियाँ हों इस तरीके से। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। होना तो यही चाहिए कि सभी लोगों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, और राजनीति को कम से कम पानी की सप्लाई से दूर रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार, पूरा का पूरा दिल्ली जल बोर्ड जो है पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचे, और मुझे लगता भी है कि बहुत काम पाइपलाइंस को बिछाने का, लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया गया है। दिल्ली में वाटर बॉडीज जो मर रही थी उनको रिवाइव करने का बहुत काम किया जा रहा है। जो रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बड़े प्रोग्राम्स करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को जो है किसी भी राजनीति के तहत दबाने की, रोकने की कोशिश करना, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या आसपास की और राज्य सरकारों के द्वारा हो, वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ में, वो अप्रोच वो लोग अपने स्टेट्स में भी अपनाएं तो उनके स्टेट्स के लिए बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि वो दिल्ली को रोकने की कोशिश करें। इस बारे में मेरा यही कहना है कि हम सब ने मिलकर बैठ करके आज पूरा मंथन किया है कि ज़िले को कैसे और डेवलप किया जाए, कितना कैसे क्लीन किया जा सकता है, कैसे ग्रीन रखा जा सकता है, और बाकी सारे पैरामीटर में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा हमारा, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट के साथ, कोऑपरेशन के साथ बैठकर हम कैसे कर सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि कुछ इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। हम सभी से कहना चाहेंगे, आइए मिलकर सब काम करते हैं, इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड हम बनाएं जल्दी से जल्दी। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है उसको हम पूरा करें, अपनी पूरी भागीदारी जनता भी निभाए और हम भी निभाएंगे। धन्यवाद।